क्या आप जानते हैं कि रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं? जी हाँ, ये सत्य है। रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं और आज हम इन दोनों के बीच का अंतर जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। जैसे कि आपने सुना कि आज हम जानने वाले हैं रामायण और रामचरितमानस में क्या तफावत है, क्या अंतर है उन दोनों में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला अंतर ये है कि रामायण एक ग्रंथ है और रामचरितमानस एक महाकाव्य है। देखा ना, यहीं से हमें अंतर पता चलता है कि रामायण एक ग्रंथ है जिसमें 24,000 श्लोक एवं 500 चैप्टर्स यानी पाठ हैं जिन्हें सर्ग भी कहते हैं, जबकि रामचरितमानस में 4,608 चौपाई, 1,074 दोहे, 7 कांड, 27 श्लोक, 207 सोठा और 86 छंद मौजूद हैं। ये तो है इन दोनों के बीच का पहला अंतर। अब हम जानते हैं दूसरा और प्रमुख अंतर कि इन दोनों के रचयिता कौन है। जी हाँ, ये दोनों ग्रंथ और महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस, इन दोनों के रचयिता अलग अलग हैं। तो जानते हैं कि इनके रचयिता कौन हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ऋषि है। यह महर्षि वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। तीसरा अंतर, रामायण त्रेता युग में लिखी गई थी जब राम जी जीवित थे, तब वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी थी। वहीं रामचरितमानस ये लिखी गई कलयुग में करीबन 500-600 साल पहले। देखा जाए तो 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी गई थी। रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वो भी श्लोकों के द्वारा, जबकि रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था। अवधी भाषा जो कि बहुत ही सरल भाषा है, इसे चौपाई और दोहों के द्वारा सुनाई गई थी, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सरलता से पढ़ सकते हैं एवं समझ भी सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का कुछ प्रमुख अंतर भी जान लेते हैं। कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जानबूझकर नहीं दर्शाए, जैसे कि सीता जी का वनवास जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुकी थी, और सीता माता का देह त्याग। तुलसीदास जी ने श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद अपने रामचरितमानस को विराम दे दिया, जबकि रामायण में ऐसा नहीं है। रामायण में सीता माता का वनवास यानी जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ठहरी थी, लव कुश का जन्म एवं सीता माता का देह त्याग जैसे कथाएं और राम जी की मृत्यु कैसे हुई, वे सब वर्णित है। रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी और सीता स्वयंवर भी नहीं हुआ था, जो कि हमें रामचरितमानस में बताया गया है। और ऐसे ही इन दोनों में कई सारे अंतर दिखाई देते हैं। तो ये थे कुछ अंतर रामायण और रामचरितमानस के बारे में। आपको ये जानकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि आप भी हमारे सब्सक्राइबर्स की तरह धार्मिकता और आध्यात्मिकता से जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय सिया राम।